हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 4। एन आयरन पाइप ऑफ लेंथ 6 2 by 3 मीटर्स लॉन्ग वाज कट इनटू 2 पीस। मीन्स एक हमारे पास पाइप है जो कि हमारी 6 2 by 3 मीटर लंबी है, जिसको 2 पीसेस में बांटा गया है। वन पीस इज 4 3 by 7 मीटर लॉन्ग। वट इज द लेंथ ऑफ अदर पाइप। दूसरी इसकी लेंथ क्या होगी। मीन्स एक पाइप है जिसकी टोटल लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है 6 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारे पास 20/3 मीटर। ये टोटल पाइप की लेंथ दे दी। अब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन पार्ट ये हो गया, वन पार्ट ये हो गया। जो वन पार्ट है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 3/7 मीटर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में तो आएगा 31/7 मीटर। अब उन्होंने ये जो सेकंड पीस है इसका हमें कितनी लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ एन आयरन पाइप इक्वल टू 20/3 मीटर। हम ये कन्वर्ट कर चुके हैं 6 2/3 को 20/3 मीटर में, तो हमने इसको सीधा लिख लिया 20/3 मीटर। लेंथ ऑफ वन पीस की लेंथ कितनी है, इतने मीटर गिवन है। इसको कन्वर्ट किया था सिंपल फ्रैक्शन में तो आया था 31/7 मीटर। सो लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल टू होगी टोटल लेंथ माइनस लेंथ ऑफ वन पीस। मीन्स टोटल में से हम जो एक पीस की लेंथ दी है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास दूसरे पीस की लेंथ आ जाएगी। अब टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है 20/3 माइनस करेंगे 31/7। अगर इसको हम करते हैं तो 3 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखो दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने ही टेबल से जाएंगे। सो ये इनका एलसीएम हमारा क्या हो गया 3 × 7 = 21। अब 20/3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 140। 31/7 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 93। अब 140 में से 93 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 47। 47/21 मीटर ये हमारी जो होगी लेंथ होगी अदर पाइप पीस की। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अशोक बॉट 7/10 kg of mangoes and Tarun 11/15 kg of apples. How much fruits did he buy in all? मीन्स जो अशोक है उसने कितने मैंगो खरीदे 7/10। अशोक bought मैंगोज इक्वल टू 7/10 kg। और नेक्स्ट है तरुण बोट एप्पल्स 11/15। उन्होंने बोला हाउ मच फ्रूट डिड ही बाय इन ऑल। टोटल कितने फ्रूट्स खरीदे तो आएगा टोटल फ्रूट बोट इक्वल टू 7/10 + 11/15। अब 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 2 × 10 5 3 × 15 2 1 × 2 और 3 1 × 3 5 2 × 10 10 3 × 30। एलसीएम बना हमारे पास 30। 7/10 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 21। सेम एज इट इज 11/15 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 22। दोनों को टोटल करते हैं तो हमारे पास बनता है 43/30
kg, इतने फ्रूट्स टोटल हो गए। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 43 को डिवाइड कर देंगे हम 30 से, 31 दा 30, रिमाइंडर बच गया 13, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 113/30 kg आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे। Avi did 3/5 of his homework on Saturday and 1/10 of the same homework on Sunday. How much of the homework did he do over the weekend? मीन्स उसने जो सैटरडे को काम किया वो कितना किया, 3/5, और संडे को काम किया उसने 1/10। तो पूरे वीक उसने कितना काम किया हमने वो बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो होमवर्क ही डिड इन वीक, सोल्व करते हैं हम इसको। होमवर्क ही डिड इन वीकेंड क्या आएगा, 3/5 प्लस 1/10। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 10। 3/5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और 1/10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, प्लस करने पे आया हमारे पास 7/10 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चरण स्पेंड 1/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन अ मूवी। चरण ने अपनी पॉकेट मनी का 1/4 पार्ट जो है वो मूवी पे ख़त्म किया। 3/8 ऑन द न्यू पेन, न्यू पेन लेने में उसने 3/8 पार्ट ख़त्म कर दिया, और 1/8 पेंसिल खरीदने में ख़त्म कर दिया। वट फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड, उसने टोटल कितनी मनी स्पेंड की। तो हम 7th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे टोटल मनी ही स्पेंड, ये भी लिख सकते हैं। आगे हम सोल्व करने के लिए लिख सकते हैं ही चरण स्पेंड मनी ऑन अ मूवी इक्वल टू 1/4, स्पेंड मनी अ न्यू पेन इक्वल टू 3/8 एंड स्पेंड मनी ऑन पेंसिल इक्वल टू 1/8। फिर उसके बाद लिखेंगे टोटल मनी ही स्पेंड, तो आएगा 1/4 प्लस 3/8 प्लस 1/8। अब देखो इनके डिनोमिनेटर 8 है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर 8 बना लेंगे। 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 बन जाएगा, आया 2/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8। डिनोमिनेटर सेम हो गए तो 8 रह गया, और हमारे जो नोमिनेटर है उनको आपस में प्लस कर देंगे। 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6/8 कट करेंगे 2 के टेबल से, तो क्या आएगा 3/4 इज आंसर। अब आ गया नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। 8th से क्वेश्चन नंबर 8। सिमर लिव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल। सिमर जो है वो स्कूल से 4 किलोमीटर दूरी पे रहता है। प्रभजोत लिव एट अ डिस्टेंस ऑफ 2/3 किलोमीटर लेस देन द सिमर डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल। जो प्रभजोत है वो 2/3 लेस देन सिमर डिस्टेंस, सिमर के डिस्टेंस से 2/3 डिस्टेंस कम दूरी पर रहती है। हाउ फार डज प्रभजोत लीव फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से प्रभजोत कितनी दूरी पे रहती है। अब देखो जैसे यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पर सिमर रहती है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना है, 4 किलोमीटर। अब उन्होंने बोला है सिमर और प्रभजोत की जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो बता दिया 2/3। यहाँ पे कौन रहता है, प्रभजोत, और उन्होंने पूछ लिया प्रभजोत और स्कूल के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है उस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, तो स्कूल से प्रभजोत के घर का डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा। सो हम सोल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ सिमर फ्रॉम स्कूल इक्वल टू है 4 किलोमीटर। नेक्स्ट आ गया डिस्टेंस ऑफ प्रभजोत फ्रॉम स्कूल इक्वल टू होगा, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर है माइनस 2/3 किलोमीटर। अब देखो 4 है, 4 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिया तो हम लगा देंगे 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 12। 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। अब 12 में से 2 कट हो गया तो क्या बचा 3,
सॉरी 12 में से 2 कट हो गया तो हमारे पास बचा 10 किलोमीटर आंसर आया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारे पास 1/3 किलोमीटर। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।